Hello student, good morning everyone and welcome to the e-learning class of Pioneer Coaching. So today I come or take a new video for you all of you students. तो कैसे हो आप लोग? आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ एक नए कंटेंट के साथ, नए सिलेबस के साथ. तो in a previous class we discuss about the isomerism. We are start the isomerism and know the our structural isomerism. हम लोगों ने अपने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को स्टार्ट किया था पिछले क्लास के अंदर, जिसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये डिस्कस किया था. लास्ट क्लास में इस चीज को हम लोगों ने डिस्कस किया था, देखा था कि फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या है. तो रेडी हो आप लोग? स्टार्ट करते हैं हम लोग, देखा जाए इसको. अब फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्या था कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारा सेम था, लेकिन उस सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के द्वारा अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हमारे पास बन के आ रहे थे, अलग अलग क्रियात्मक समूह हमारे पास बन के आ रहे थे. तो उस चीज को हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया था, उस चीज को हम लोगों ने यहाँ पे देखा था. एक और बात, एक और जरूरी बात कि जिन लोगों को भी 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में समस्याएं आ रही है या 11th की कमी खल रही है, तो इस वीडियो को मेरा यही मकसद है, यही मोटो है लाने का कि जिनको 12th की केमिस्ट्री में समस्या हो रही है, 12th की केमिस्ट्री अच्छे से तरीका से कवर आप नहीं कर पा रहे हो, तो उस केस में जो है आप मेरा यहाँ से 11th का वीडियो देख के और उससे आप फायदा उठा सकते हो, उसका एडवांटेज आप लोग ले सकते हो. तो आज हम लोगों को स्टार्ट करना है स्टूडेंट, बच्चों आज स्टार्ट करना है, हम लोगों को देखना है कि व्हाट इज द मेटामेरिज्म एंड व्हाट इज द टाउटोमेरिज्म. ये हमारे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के दो पोर्शन और बच गए थे, दो पार्ट और बच गया था हमारे पास, जिसको हम लोगों को अभी देखना है. अभी यहाँ पे उस चीज को हमें डिस्कस करना है. तो स्टूडेंट हमें अभी यहाँ पे स्टार्ट करना है मेटामेरिज्म. तो मेटामेरिज्म क्या, इसका कोई हिंदी शाब्दिक अर्थ नहीं है. मेटा मतलब मेटामेरिज्म, ये ठीक है. तो इसको हम लोग मेटामेरिज्म यानी यह बतलाता है कि जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो, जिसका और जो आणविक सूत्र है वह आपस में समान हो, लेकिन उसमें जो फंक्शनल ग्रुप उपस्थित रहेगा उसके साथ जो भी अल्काइल ग्रुप जुड़ा रहता है वह अगर डिफरेंट हो, तो ऐसे कंडीशन को, ऐसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं मेटामेरिज्म. क्या बोलते हैं स्टूडेंट? मेटामेरिज्म. और इसमें जो भी कंपाउंड उस प्रकार की घटना को दिखाते हैं, जो भी यौगिक उस घटना को दिखाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मेटामर्स. क्या बोलते हैं स्टूडेंट? मेटामर्स. तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं. आप लोग रेडी हैं? मस्त हैं? चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं. मेटामेरिज्म क्या है और उस चीज को थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे कि व्हाट इज मेटामेरिज्म. क्या देखना है? मेटामेरिज्म, ठीक है. हिंदी में भी लिख लिया जाए मेटामेरिज्म, ठीक है. तो मेटामेरिज्म हम लोग स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं. तो मेटामेरिज्म, जैसे मान लीजिए सपोज दैट मैंने आप लोगों को क्या बताया, जिसका फंक्शनल ग्रुप यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, सेम हो, लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप के साथ अल्काइल ग्रुप जुड़ा हो वह क्या हो, डिफरेंट हो. क्या हो? डिफरेंट हो. यानी इसको डिफाइन करने से पहले मैं यहाँ एक लाइन लिख रहा हूं आपके सामने. सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यानी जो उसका आणविक सूत्र है वह क्या है, समान हो, लेकिन डिफरेंट अल्काइल ग्रुप linked by different alkyl group linked by functional group.
ठीक है, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, थोड़ा सा इंग्लिश में लिखा है मैंने, कोई हार्ड नहीं, उसमें कुछ उसमें ज्यादा मुशक्कत करने वाली बात नहीं है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, जिसका सेम हो लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ अल्काइल रेडिकल हो, जो फंक्शनल ग्रुप से सटा हुआ अल्काइल ग्रुप हो, वह क्या हो स्टूडेंट, वह डिफरेंट हो। क्या हो, वह डिफरेंट हो। जैसे थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देखते हैं, एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि C4H10 और O, एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है हमारे पास C4H10O। यह एग्जाम्पल है, यह एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है किसका, मेटामेरिज्म का। किसका स्टूडेंट हम लोग देख रहे हैं, मेटामेरिज्म का। हमने एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ले लिया है C4H10 और O। क्या ले लिया स्टूडेंट, C4H10 और O। तो इसका हम लोग पहला मेटामर्स बनाते हैं, C2H5O और C2H5O। ठीक है, दो हमने एक अल्काइल ग्रुप देख लिया। पहला है हमारे पास C2H5 और C2H5O, तो इसका नाम होता है डाई इथाइल ईथर। क्या नाम है स्टूडेंट, डाई इथाइल और ईथर। द नेम ऑफ दैट कंपाउंड इज डाईइथाइल ईथर। अब इसका एक और हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक और संरचना हम लोग बनाते हैं, CH3O और C3H7। क्या लिखा हमने, देखिए यहाँ पे एक साइड हो गया मिथाइल और एक साइड हो गया प्रोपाइल। एक साइड क्या हो गया स्टूडेंट, मिथाइल और एक साइड प्रोपाइल। इसका नाम हो जाता है मिथाइल प्रोपाइल ईथर। क्या नाम है होता है स्टूडेंट, मिथाइल प्रोपाइल ईथर। देखिए इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन इसका स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है। स्ट्रक्चर अगर डिफरेंट कहने का बात है तो ये दोनों में एक ही फंक्शनल ग्रुप है ईथर, लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप से अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है वह दोनों का क्या है, डिफरेंट है। इसमें फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड इथाइल है, लेकिन इसमें फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड, एक साइड मिथाइल है और दूसरे साइड प्रोपाइल है। तो इसका डेफिनेशन हमारे पास क्या बन के आ जाता है, तो वैसे कार्बनिक यौगिक जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ अल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो, तो वैसे सिचुएशन में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बोला जाएगा एक दूसरे का मेटामर्स। क्या ये दोनों बोले जाएंगे एक दूसरे के मेटामर्स। क्या कहलाएंगे स्टूडेंट, मेटामर्स। मेटामर्स। और इस पूरे परिकल्पना को, इस पूरे घटना को क्या बोलेंगे हम लोग, मेटामेरिज्म। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, मेटामेरिज्म। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आइसोमेरिज्म इन द होल आइसोमेरिज्म टॉपिक। मेटामेरिज्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये बार बार एग्जाम में भी पूछा जाता है। जैसे आप ग्रेड बी का एग्जाम देते हो तो वहाँ पे इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन इससे उठाए जाते हैं। तो ये हमारे पास हो गया मेटामेरिज्म का पहला एग्जाम्पल। अब हम लोग थोड़ा सा इसके डेफिनेशन के ऊपर आते हैं। इसके डेफिनेशन को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। चलिए देखा जाए डेफिनेशन, आ रहा है ये बात समझ में, कैसे मैं बता रहा हूं इसको। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो वैसे आइसोमर्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समान हो
समान हो, लेकिन समान हो लेकिन क्रियात्मक समूह से जुड़ा अल्काइल ग्रुप भिन्न भिन्न हो तो उसे एक दूसरे का मेटामर्स तथा इस प्रक्रिया को मेटामेरिज्म कहा जाता है। सो स्टूडेंट, यस, वैसे आइसोमर्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समान हो लेकिन क्रियात्मक समूह से जुड़ा अल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो, तो वैसे यौगिक को बोला जाएगा एक दूसरे का मेटामर्स, और इस पूरे परिघटना को, इस पूरे इंसिडेंट को बोला जाता है मेटामेरिज्म। क्या बोला जाता है स्टूडेंट? मेटामेरिज्म। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मेटामेरिज्म एंड द डेफिनेशन ऑफ मेटामेरिज्म एंड द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ मेटामेरिज्म। देखिए, हमने डेफिनेशन में क्या लिखा? मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है, लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप है इसमें भी ईथर है और इसमें भी ईथर है। ईथर से जो अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है वह दोनों के क्या है? डिफरेंट है, अलग है। तो ऐसे सिचुएशन को, ऐसे घटना को बोला जाता है मेटामेरिज्म। क्या बोला जाता है स्टूडेंट? मेटामेरिज्म। तो सबसे पहले आप डेफिनेशन को राइट डाउन कीजिए, फिर डेफिनेशन के बाद आप इस पहला एग्जांपल को लिखिए, दूसरा एग्जांपल मैं अभी बताता हूं। मिटाया जाए इसको। चलिए, एक और एग्जांपल से हम लोग समझते हैं इसको कि कैसे यह डेफिनेशन दिया गया है। एक और एग्जांपल है अपने पास C4H8 और डबल ऑक्सीजन, ठीक है? C4H8 और डबल O, ठीक है? तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम देख लेते हैं C4 है, H8 है, तो देख लेते हैं CH3 एस्टर समूह है, C डबल बॉन्ड C डबल O और C2H5। इसका नाम है इथेनोएट। क्या नाम है स्टूडेंट? इथेनोएट। अब देखिए, यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास, जो क्रियात्मक समूह है, इसका नाम होता है एस्टर। क्या नाम है स्टूडेंट इस फंक्शनल ग्रुप का? एस्टर। अब इसका एक और हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक और इसके हम लोग डेफिनेशन को देखते हैं कि क्या है। तो इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, CH3 CH2 COO और CH3, ठीक है? इसका नाम हो जाएगा मिथाइल। इसमें भी जो देखिए यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है उसका नाम क्या है? एस्टर है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एस्टर। तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल प्रोपेनोएट।
प्रोपेनोएट, मिथाइल प्रोपेनोएट। क्या नाम हो जाएगा स्टूडेंट? मिथाइल प्रोपेनोएट। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं, दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है क्या? सेम है नहीं? दोनों जो हमारे पास कंपाउंड हैं, दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ पे क्या है? सेम है। लेकिन इस फंक्शनल ग्रुप में एस्टर के इधर देखते हैं तो मिथाइल जुड़ा हुआ है, यहाँ पे एस्टर के इधर देखते हैं तो इथाइल जुड़ा हुआ है, यहाँ पे एस्टर के इधर देखते हैं तो इथाइल जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे एस्टर के इधर देखते हैं तो हमारे पास मिथाइल जुड़ा हुआ है। यानी दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप के साथ जो अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं वे दोनों के क्या है? डिफरेंट है, अलग अलग है। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ मेटामेरिज्म। इसका एग्जांपल है स्टूडेंट, मेटामेरिज्म का यह एग्जांपल है। तो सबसे पहले आप टॉपिक बनाइए, टॉपिक के बाद हेडिंग लिखिए, हेडिंग के बाद ये अपने पास है पहला एग्जांपल, और पहला एग्जांपल के बाद ये है दूसरा एग्जांपल। हेडिंग, डेफिनेशन, देन पहला एग्जांपल और दूसरा एग्जांपल। ये अपने पास था मेटामेरिज्म। कैसा लगा मेटामेरिज्म? मस्त है, आसान है, बहुत सिंपल है मेटामेरिज्म। इसको समझना बहुत आसान है। बस दिमाग में ये चीज रखना है कि फंक्शनल ग्रुप सेम हो, लेकिन जो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप के साथ अल्काइल रेडिकल जुड़ा हो वो डिफरेंट हो, तो वह एग्जांपल होता है मेटामेरिज्म का। किसका एग्जांपल होता है स्टूडेंट? मेटामेरिज्म का। तो ये अपने पास था मेटामेरिज्म, जिसका जो 5 नंबर था, इसका नंबर 5 था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के साथ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं कि टाउटोमेरिज्म क्या है। टाउटोमेरिज्म को थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो टाउटोमेरिज्म जो है सो स्टूडेंट या किसी भी कंपाउंड के डायनामिक प्रॉपर्टी को बताता है, उसकी गतिज अवस्था को बताता है। इस टाउटोमेरिज्म के इस परिभाषा को दिया था कैनार्ड लियर ने। किसने दिया था स्टूडेंट? कैनार्ड लियर ने दिया था। और उन्होंने जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स था, जो भी ऑर्गेनिक यौगिक थे, उनके गतिज अवस्था के बारे में बताया था। उनका जो गतीय अवस्था था उसके बारे में बताया था। तो उसी को बोला जाता है टाउटोमेरिज्म। यानी जो भी कंपाउंड है, अगर वह गतिज अवस्था को बता रहा है, गतिज अवस्था को शो कर रहा है, यानी उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जंप कर रहे हैं, तो वह टाउटोमेरिज्म कहलाता है, जिसको डेस्मोट्रॉपिज्म भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है स्टूडेंट? डेस्मोट्रॉपिज्म। तो ये भी बहुत आसान है, ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है, ज़्यादा कुछ करने वाली चीज़ नहीं है इसमें। उसी चीज़ को हमें अभी यहाँ पे देखना है थोड़ा सा। चलिए, अब हमें देखना है नंबर 6 में, यह जो है जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का सबसे लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम लोग एंट्री मारेंगे स्टेरियो आइसोमेरिज्म। तो ये है हमारे पास टाउटोमेरिज्म। टाउटोमेरिज्म, अब देखिए, या इसको बोलते हैं डेस्मो, क्या बोलते हैं स्टूडेंट? डेस्मोट्रॉपिज्म। या डेस्मोट्रॉपिज्म, ठीक है। ये टाउटो, हिंदी में भी इसको टाउटो ही लिखा जाता है, डोंट माइंड, इसका कोई हिंदी नहीं है, दोनों को दोनों इंग्लिश शब्द हैं। अब देखिए, टाउटो का मतलब होता है, टाउटो का मतलब होता है सेम। क्या मतलब होता है? सेम। और मेरोस का मतलब होता है पार्ट। ये दोनों को दोनों जो है सो एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीस वर्ड है। अब देखिए, डेस्मो का अर्थ होता है डेस्मोस,
डेस्मो का अर्थ होता है बॉन्ड। बॉन्ड को ग्रीक और लैटिन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बॉन्ड। और ट्रॉपिज्म, ट्रॉपिज्म का मतलब होता है टर्न। क्या होता है? टर्न। टर्न होना यानी एक जगह से दूसरे जगह जाना। तो ये इसका शाब्दिक अर्थ है टाउटोमेरिज्म का या डेस्मोट्रॉपिज्म का। क्या बोलते हैं? टाउटोमेरिज्म या डेस्मोट्रॉपिज्म। देखिए, अब यह बताता है कि किसी कंपाउंड की डायनेमिक प्रॉपर्टी के बारे में बताता है। डायनेमिक मतलब क्या होता है? डायनेमिक का अर्थ होता है गतिज। डायनेमिक का स्टूडेंट क्या अर्थ होता है? गतिज। उसके डायनेमिक प्रॉपर्टी के बारे में, उसके गतिज अवस्था के बारे में। तो टाउटोमेरिज्म को कैनार्ड-लियर ने, कैनार्ड, यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कैनार्ड-लियर ने, LEAR, कैनार्ड-लियर ने प्रस्तुत किया था। कैनार्ड-लियर ने प्रस्तुत किया था। इसमें आइसोमर्स हमेशा गतिज अवस्था में रहते हैं। अर्थात टाउटोमर्स हमेशा डायनेमिक इक्विलिब्रियम में, डायनेमिक का क्या अर्थ होता है स्टूडेंट? गतिज। अगर कोई गति में है, मोशन में है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायनेमिकली। फिजिक्स के भाषा में उसको क्या बोलते हैं? डायनेमिकली। डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहता है। इसे कटायनोट्रॉपी, कटायन मतलब क्या? पॉजिटिव चार्ज। कटायनोट्रॉपिज्म भी कहा जाता है। ठीक है, यह डेफिनेशन हुआ टाउटोमेरिज्म का। इसका डेफिनेशन हुआ स्टूडेंट टाउटोमेरिज्म का। यानी इसे जो है सो कैनार्ड-लियर ने दिया था। किसने दिया था? कैनार्ड-लियर ने दिया था। और इसने बताया था कि जो भी टाउटोमेरिज्म में कंपाउंड होंगे, टाउटोमेरिज्म प्रक्रिया के अंदर जो भी कंपाउंड होंगे, जो भी यौगिक होंगे, वे हमेशा गतिज अवस्था में रहेंगे। यानी गतिज अवस्था में रहेंगे भी तो क्या, अपने साथ एक समन्वयता बना के रखेंगे, एक इक्विलिब्रियम बना के रखते हैं। जैसे मान लीजिए मान लीजिए दो जन हैं, हम लोग दो व्यक्ति हैं, और दोनों समान मोशन से दौड़ रहे हैं। इट मीन्स हम दोनों मोशन में तो हैं, गति में तो हैं, लेकिन एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में भी हैं, ना आगे हैं ना पीछे हैं, यानी समान मोशन में हैं। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। किसका एग्जांपल है? डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब इस टाउटोमेरिज्म में हमारे पास बहुत सारे इसके पार्ट हैं। पहला है कीटो इनॉल टाइटोमेरिज्म,
यानी कीटोन और अल्कोहल के बीच टाउटोमेरिज्म कैसे शो किया जाता है, पहला वो है। फिर हमारे पास नाइट्रोसो नाइट्रो टाउटोमेरिज्म, अमाइडल अमाइनो टाउटोमेरिज्म, अमाइनो अमाइड अमाइडल टाउटोमेरिज्म। तो ये सारे इसके पोर्शन हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग बनाइए, हेडिंग के बाद आप इस डेफिनेशन को लिखिए। फिर हम लोग पहला स्टार्ट करते हैं कीटो इनॉल टाउटोमेरिज्म को। किसको स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट? कीटो इनॉल टाउटोमेरिज्म। मिटा दीजिए इसको, आगे बढ़ा जाए। चलिए, ये हमारे पास था कीटो इनॉल टाउटोमेरिज्म, केवल टाउटोमेरिज्म का डेफिनेशन। अब हम लोग इसमें पहला ए स्टार्ट करते हैं, कीटो इनॉल टाउटोमेरिज्म। क्या है स्टूडेंट? कीटो इनॉल टाउटोमेरिज्म। बहुत समस्या है इस कपड़ा को लेके, तो आपको इसे डेविएट नहीं होना है, ये हम लोगों की समस्या है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कीटो इनॉल टाउटोमेरिज्म। पहला ए में आप लोग इसमें लिखाइएगा कीटो इनॉल कीटो इनॉल टाउटोमेरिज्म। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे शब्द से ही स्पष्ट है, कीटो का मतलब है कीटोन और इनॉल मतलब ओएल किसके लास्ट में रहता है? अल्कोहल के फॉर्म में रहता है। यानी यहाँ पे जो टाउटोमेरिज्म उत्पन्न होगा वह कीटोन और अल्कोहल के बीच में उत्पन्न होगा। किसके किसके बीच में उत्पन्न होगा स्टूडेंट? कीटोन और अल्कोहल। जैसे मान लीजिए सपोज दैट, पहले इसको लिख लेते हैं थोड़ा सा, या टाउटोमेरिज्म SM कीटोन किसके बीच में? कीटोन यानी C डबल बॉन्ड, बोलिए O, किसके बीच में? कीटोन तथा अल्कोहल। कीटोन तथा अल्कोहल, बताइए इसके क्या होता है? व्हिच फॉर्म, कीटोन फॉर्म तथा अल्कोहल फॉर्म के बीच गतिज अवस्था या गति के कारण उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है। इसमें हाइड्रोजन एटम का, इसमें हाइड्रोजन एटम का विनिमय, इसमें हाइड्रोजन एटम का विनिमय होता है। ठीक है, अब देखिए यह जो टाउटोमेरिज्म होगा, यह जो टाउटोमेरिज्म की प्रक्रिया होगी, यह कीटोन के बीच में और अल्कोहल के बीच में उत्पन्न होता है। और किसके कारण उत्पन्न होता है? हाइड्रोजन एटम अगर एक जगह से दूसरे जगह मूव कर रहा है तो उस कारण यह समस्या उत्पन्न होता है, कीटो इनॉल टाउटोमेरिज्म। सबसे पहले आपने इसका डेफिनेशन लिखा, फिर कीटो इनॉल टाउटोमेरिज्म, उसका यह डेफिनेशन लिखने के बाद आप लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल की ओर रुख करते हैं हम लोग, और देखते हैं कि इसका एग्जाम्पल कैसे उत्पन्न होता है। पहले इसको आप लोग जरा सा लिखिए। चलिए, हो गया लिख लिया आप लोग, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और कीटो इनॉल फॉर्म को ही अब हम लोग बनाते हैं अपना हेडिंग। इसको हेडिंग बनाना है स्टूडेंट, कीटो इनॉल यानी इट मींस टाउटोमेरिज्म प्रोड्यूस इन कीटोन एंड अल्कोहल। किसके किसके बीच में प्रोड्यूस होगा स्टूडेंट?
कीटोन और अल्कोहल के बीच में यह उत्पन्न होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कीटो इनॉल टाउटोमेरिज्म। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? कीटो इनॉल टाउटोमेरिज्म। चल, तो हम पहले देखते हैं C डबल बॉन्ड O। क्या है C डबल बॉन्ड O और CH3। C डबल बॉन्ड O और CH3 क्या है स्टूडेंट? C डबल बॉन्ड O और CH3। यहां पे देखते हैं तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कीटोन। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है स्टूडेंट? कीटोन। अब जब ये डायनेमिक सिचुएशन में आता है, डायनेमिक अवस्था होता है, तो ये बॉन्ड ब्रेक होता है और इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाता है और यहाँ से एक निकलता है हाइड्रोजन एटम। क्या निकलता है स्टूडेंट? हाइड्रोजन एटम। इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाता है और इन दोनों के बीच में आपस में रिएक्शन होती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में। तो ये जो है कीटोन है, जिसको हम लोग बोलते हैं कीटोफॉर्म। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? कीटोफॉर्म। या न्यूट्रल होता है। किस प्रॉपर्टी का होता है? यह न्यूट्रल होता है। अब अगर यह कुछ ऐसे बन जाता है तो यह बन जाता है COH और डबल बॉन्ड CH2। इसको बोलते हैं हम लोग इनॉल फॉर्म। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इनॉल फॉर्म। और इसका जो नेचर होता है यह होता है एसिडिक। कैसा नेचर होता है स्टूडेंट? एसिडिक। या आपको कुछ समझ में आया क्या कैसे मैंने बताया? नहीं आना समझ में? देखिए इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा मैं समझाता हूं। यहाँ पे थोड़ा सा मैं यहाँ समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए C डबल बॉन्ड O और यहाँ है CH और H। देखिए अब जब ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, यहां से टूटेगा, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज्यादा है। इट मींस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। और कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। यहां तक तो समझे आप? चलिए, अब अगर यह बॉन्ड यहां से ब्रेक होता है तो कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से क्या है? ज्यादा है। तो कार्बन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। यहां तक समझ लिया? अब आपको करना कुछ नहीं है, नेगेटिव का पेयरिंग बना दीजिए पॉजिटिव के साथ और पॉजिटिव का पेयरिंग बना दीजिए नेगेटिव के साथ। तो यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर एक बॉन्ड यहाँ बनाएगा क्या? नहीं समझ में आया क्या? चलिए, पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर यहाँ एक डबल बॉन्ड बना देगा और ये प्लस माइनस यानी प्लस में क्या है? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन कहाँ जाके बैठ जाएगा? ऑक्सीजन के साथ। यानी फाइनली ये बन जाता है सिंगल बॉन्ड OH and double bond CH2। this is a enol form। इसको कौन से फॉर्म बोलते हैं हम लोग? इनॉल फॉर्म बोलते हैं। तो इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा एक दो एग्जांपल देख लेते हैं कीटो इनॉल फॉर्म के ऊपर। तो ये हमारे पास कौन सा दो फॉर्म आ गया? पहला आ गया कीटो फॉर्म और दूसरा आ गया हमारे पास इनॉल फॉर्म। ये दोनों आपस में क्या चीज में रहते हैं? इक्विलिब्रियम में रहते हैं। क्या चीज में रहते हैं स्टूडेंट? इक्विलिब्रियम में। अब पहला एग्जांपल इस पर देखते हैं। एग्जांपल नंबर 5 एसीटोन का ले लिया जाए क्या? CH3 C डबल बॉन्ड O और फिर यहां मैंने ले लिया CH3। ये कौन सा है? एसीटोन। क्या है? एसीटोन। इसका या कौन सा फॉर्म है? कीटो फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है स्टूडेंट? कीटो फॉर्म है। अब इसका आपका बनाना है इनॉल फॉर्म। या इनॉल फॉर्म कैसे बनेगा? तो इसको सबसे पहले हम देखते हैं। यहां से सेम वही प्रोसेस होगा। यहां से ये बॉन्ड टूटेगा, यहां माइनस, यहां प्लस। यहां से एक हाइड्रोजन एटम निकलेगा और यहां हो जाएगा डबल बॉन्ड और यहां हो जाएगा OH। यानी यह बन जाएगा CH3 COH और डबल बॉन्ड CH2। नाम बताइए। यह हो गया इनॉल फॉर्म। कौन सा फॉर्म हो गया स्टूडेंट? इनॉल फॉर्म। इसका नाम बताइए, बता सकते हैं क्या आप लोग? एक लंबा चेन चूज किया जाए। 1 2 3 आ रहा है बात समझ में? तो
प्रोप वन इन, एक नंबर पे डबल बॉन्ड है, और टू ऑल, क्या बन गया, प्रोपेनॉल। तो ये हो गया कीटो फॉर्म और इनॉल फॉर्म। एक और एग्जांपल इसका देख लेते हैं हम लोग। एग्जांपल नंबर 2, बेंजल्डिहाइड को ले लिया जाए, क्या ले लिया जाए, या इसको ना हम लोग ले लेते हैं डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड को। यहाँ भी कीटोन है, देखिएगा बेंजीन रिंग के अंदर अगर चेन ओपन कीजिएगा तो यहाँ भी H है, H2 ऐसे है। तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम है, क्या, एक हाइड्रोजन एटम यहाँ रहता है, यानी C6H6, दिस इज अ फार्मूला ऑफ बेंजीन रिंग। तो यहाँ एक H है। सिमिलरली यह कौन सा फॉर्म है, कीटो फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है स्टूडेंट, कीटो फॉर्म है। इसका जब आप इनॉल फॉर्म बनाइएगा तो यह कुछ ऐसे हो जाता है, डबल बॉन्ड और OH, दिस इज अ इनॉल फॉर्म। कौन सा बन गया, इनॉल फॉर्म, जिसका नाम क्या है, फिनॉल। इसका नाम क्या है स्टूडेंट, फिनॉल। मैकेनिज्म कुछ समझ में आया, क्या नहीं आया समझ में, चलिए देखिए, यहाँ एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है, इसमें कितना बॉन्ड होने चाहिए हमारे पास, कितना बॉन्ड होने चाहिए, बोलिए, 4 बॉन्ड होने चाहिए कार्बन परमाणु के अंदर। तो यहाँ एक हो जाता है H, क्या हो जाता है H, यानी ऐसे मैंने बनाया है तो यहाँ भी एक H है कि नहीं है। तो ये हो गया कीटो फॉर्म और इनॉल फॉर्म। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एसीटोन का ले लिया जाए। किसका ले लिया जाए स्टूडेंट, एसीटोन का ले लिया जाए, एसीटोफिनॉन का ले लिया जाए, C डबल बॉन्ड O और CH3, C डबल बॉन्ड O और CH3। यहाँ भी सेम वैसे ही बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से एक H आ जाएगा, इसका नाम है एसीटोफिनॉन। क्या नाम है स्टूडेंट, एसीटोफिनॉन। यह एक क्या है, कीटो फॉर्म है, क्या है, कीटो फॉर्म है। इसका जब आप लोग बनाइएगा तो यह कुछ ऐसा बन के आ जाएगा हमारे पास, COH और यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड CH2, क्या हो जाएगा, यह बन गया इनॉल फॉर्म। क्या बन गया स्टूडेंट, इनॉल फॉर्म। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग का अप्लाई करना है। मान लीजिए हमारे पास ऐसा कुछ बन जाए, यह कीटो इनॉल फॉर्म दिखाएगा क्या, यह टाउटोमेरिज्म को शो करेगा क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। क्या नहीं है स्टूडेंट, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यानी जो भी फंक्शनल ग्रुप है उसके बगल वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ आते हैं तो अगर हम बेंजीन को कुछ ऐसे बना रहे हैं तो इस कार्बन पे 4 बॉन्ड हो जा रहा है कि नहीं, एक ये 2 ये 4, एक ये 2 ये 3 और एक यहाँ 4। तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अब थोड़ा सा यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि व्हाट इज द अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो अल्फा हाइड्रोजन कोई भी फंक्शनल ग्रुप है, उसके जस्ट बगल वाले कार्बन पर जो भी हाइड्रोजन उपस्थित रहता है उसको हम लोग बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। इसको आप लोग उतार लीजिएगा, थोड़ा सा अल्फा हाइड्रोजन मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए C डबल बॉन्ड OH और यहाँ है CH3, ठीक है, इसका नाम है एसिटल्डिहाइड। तो ये कीटोन है, यानी फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं, अल्डिहाइड है। इसके जस्ट बगल वाला कार्बन यह है कि नहीं, इस कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन उपस्थित रहता है उसको हम लोग बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो ये हमारे पास था टाउटोमेरिज्म। टाउटोमेरिज्म में आज हमने पहला उसका पोर्शन डिस्कस किया, पहले पोर्शन के बारे में हमने डिस्क्राइब किया, और वह हमारे पास था कीटो इनॉल टाउटोमेरिज्म। क्या था हमारे पास, कीटो इनॉल टाउटोमेरिज्म। अब हमें देखना है नाइट्रो और एसी नाइट्रो टाउटोमेरिज्म। तो ड्यू टू द लेक ऑफ टाइम, समय की कमी के कारण इसको आज हम लोग नहीं देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सत श्री अकाल, धन्यवाद।